हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड boils at a lower temperature than either of them. When it is saturated, it does not deviate from Raoult law. It shows negative deviation from Raoult law. It shows positive deviation from the Raoult law. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स पे. टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं. तो एजियोट्रॉप्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. इसका मतलब ये है कि हम दो कंपोनेंट को मिलाएं. जैसे मान लीजिए कि एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, दोनों को मिलाएं हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था. ठीक, अब ये दोनों मिलके एक ही कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, या तो इन दोनों से घट गया है या तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में बढ़ गया है. तो अगर घटेगा, अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो फाइनल बना है उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. और अगर जो फाइनल मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू द दो कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. अब हमको ये पता होना चाहिए, यहां पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा. अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घटा हुआ है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. और यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है. तो वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब ये होता है कि ये शो कर रहा है कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. और वेपर प्रेशर ज्यादा का मतलब क्या होता है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग मिक्सचर लिए हैं दो लिक्विड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, तो वो क्या शो करेगा, तो ये शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन. ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.